करत करत अभ्यास के जन्म तो हो तो सुजान। प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम आपके लेके आए हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम छठी क्लास के लिए दूसरा गेस्ट पेपर। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, वो कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। हम कर रहे हैं आज का गेस्ट पेपर शुरू। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए पेपर नंबर 2, गेस्ट पेपर नंबर 2 आज लेकर आए हैं। सैंपल पेपर जो होगा मल्टीपल और फैक्टर में। मल्टीपल और फैक्टर वर्कशीट नंबर 2 के सवाल हम आपको करवाने जा रहे हैं। ध्यान से 10 सवाल जो आपको हमको कराएंगे, ये एग्जाम में आएंगे। इनको ध्यान से करना है, इनको अच्छी तरह करना है और ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस करनी है। आइए पहला सवाल देखिए। पहला सवाल नंबर 1, 29 और 28 के बीच कौन सा कथन सही है? ऐसे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। ध्यान से इस सवाल को देखना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है? दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। दोनों 19 के गुणज है। दोनों विषम और संख्या है। दोनों सह-अभाज्य संख्या है। बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। ध्यान से हम देखेंगे। देखिए दोनों अभाज्य प्राइम नंबर हैं 29 और 28। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या वो होती है जो जिनके 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ जो 2 संख्याओं से ही भाग होती है। जब हम पहले इस संख्या को देखेंगे, ये 1 से और 29 से भाग होती है। ये तो प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है। लेकिन 28 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, 1, 2, 28, 2 से ज्यादा होते हैं। मतलब ये कथन सही नहीं है। दूसरा सवाल है, दोनों 19 के गुणज है। देखिए 19 के गुणज, गुणज क्या होते हैं? वो संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाए। हमने देखना है ये 19 है, इन दोनों के लिए गुणज है या नहीं। देखिए 19 इन दोनों संख्याओं को भाग नहीं दे सकती। इट मींस ये भी इनका गुणज नहीं है। तीसरी संख्या, दोनों विषम ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? विषम संख्याएं वो होती है जो 2 से भाग पूरी पूरी नहीं होती। अब हम देखेंगे 28 तो 2 से पूरा भाग हो जाएगा, लेकिन 29 जो है 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। इट मींस ये दोनों संख्याएं विषम संख्याएं नहीं है। चौथा, दोनों सहभाज्य को प्राइम नंबर है या नहीं। देखिए विद्यार्थियों को प्राइम सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF साझा गुणनफल जो 1 होता है। इन दोनों संख्याओं में हम जब देखेंगे 28 और 29 में, दोनों में साझा गुणनखंड 1 है। HCF जो है वो 1 है। इट मींस ये जो संख्या है D है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। D ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 देखिए। 770 के गुणनखंड में अभाज्य गुणजों की संख्या पता करो। 770 के गुणनखंड बनाने हैं अभाज्य और बताना है उनमें कितनी संख्याएं हैं। देखिए इस सवाल को हम बनाते हैं अच्छी तरह। देखिए 770, इसके हमने गुणनखंड बनाने हैं अभाज्य। देखिए 2 जिनके पीछे 0 लगी हो 2 से भाग हो जाता है। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। अब इस संख्या के पीछे 5 आ गया है। इट मींस ये 2 से भाग नहीं होगी, ये 5 से भाग होगी। 7 5 35 और 3 बच गए, 7 5 35। अब ये संख्या सिर्फ 7 से भाग होगी और किसी से भाग नहीं होगी। 11 7 77। अब ये 11 से भाग होगी, 1 बच गया। अब उनके 770 के हम जब अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, अभाज्य ही गुणनखंड लेने हैं हमने, तो कितने होंगे? 1 2 3 4। इनकी संख्याएं कितनी होंगी? 4। इट मीन जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही होगा। ऐसे सवाल आपने करने हैं। आइए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3 आ गया है बच्चों। ध्यान से देखना है सवाल को, ध्यान से पढ़िए। 9 के पहले 7 गुणज मल्टीपलों का योगफल पूछा है। देखो बच्चों, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं जिनमें मल्टीपल पूछे जाते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं? जिस संख्या के भी मल्टीपल आपको दिए हो उन संख्या का आपने पहाड़ा लिख देना है। जैसे इस सवाल में 9 के 7 गुणज, 7 गुणज 9 के लिखे हैं। 9 से जो भाग होंगे पहले लेने हैं वो भी 9 जमा 18 जमा 27 जमा 36 जमा 45 जमा 54 जमा 63। कितने लेने हैं? 7। 2 2 4 2 6 7। इनको जोड़ना है, योग करना है, तो ये जोड़कर 252 होगा। आपने ये जोड़ लेना है। ऑप्शन नंबर ए है जो ये बिल्कुल सही होगा। आइए अगला इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं। देखिए बच्चों, चौथा सवाल आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सा कथन सही है? देखिए इस सवाल में 0 के बारे में बात हो रही है। सारे
कथनों में जीरो के बारे में बात हो रही है। देखिए जीरो के बारे में जान लीजिए। जीरो एक सिर्फ पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है, ना भाज्य संख्या है, ना सम संख्या है, ना विषम संख्या है, ना भिन्न है। अब हम चार ऑप्शनों में देंगे कौन सा सही है। बोल रहा है जीरो एक विषम संख्या है। जीरो विषम संख्या मतलब जो संख्या दो से भाग नहीं होती, जीरो है ही नहीं, इट मीन ये ऑप्शन गलत है। जीरो एक सम संख्या है, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये दो से होगी नहीं। जीरो एक अभाज्य संख्या है, देखिए जीरो एक अभाज्य संख्या नहीं होती, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। जीरो ना तो विषम संख्या है ना सम संख्या है, ये वाला कथन बिल्कुल सही है। जीरो ना ही सम है ना ही विषम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 5, 640 के अभाज्य गुणनखंड पता करो। 640 के अभाज्य गुणनखंड पता करने हैं। अभाज्य सारे हमने नहीं लेने, सिर्फ अभाज्य लेने हैं। जब भी अभाज्य लेने हो तो हम 640 को यहां से लिख लेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है दो होती है, इसके पीछे जीरो है, दो से भाग होगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 जीरो, फिर दो से भाग होगा 1 दूनी दूनी 6 दूनी 12 जीरो, फिर दो से भाग होगा 8 दूनी 16 जीरो, फिर दो से भाग होगा 40, फिर दो से भाग होगा 20, फिर दो से भाग होगा 10, फिर दो से भाग होगा 5, फिर भाग से होगा 1। अब देखिए अब अभाज्य संख्याओं को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 बार 2 है और 1 5 बार है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। हमने अभाज्य लेने हैं, सभी लेने। ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल डी है वो बिल्कुल सही होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आइए अगला सवाल करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 6, 81 के कितने गुणनखंड है। 81 के हमने गुणनखंड बताने हैं, लेकिन सारे बताने हैं, अभाज्य और सहभाज्य जो जितने भी होंगे सभी बताने हैं। ऐसे सवाल जब आपने करने हैं तो 81 यहां पर लिख लेंगे। हमने देखना है 81 कौन से पहाड़े में आएगा, किन किन संख्याओं से भाग हो जाएगा। देखिए 81 जो है 1 से अपने आप से भाग हो जाएगा, इसके बाद ये 3 से भी भाग होता है, इसके बाद ये जो है वो 9 से भाग होगा, इसके बाद ये 27 से भी भाग होगा, इसके बाद ये 81 से भाग होगा। 1 2 3 4 5 5 संख्याओं का इस संख्या के कितने गुणनखंड है, 5 है। इट मींस बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अगला सवाल करते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 7 है हमारे गेस्ट पेपर का। दो विषम संख्याएं मतलब टांक संख्याएं और नंबर संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो बोल रहा है उनका योगफल हमेशा क्या होता है। देखिए जब भी हम दो टांक संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो उनका जो योगफल होगा, जो जोड़कर आएगा, वो हमेशा सम संख्या इवन नंबर ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जैसे देखिए हम दो विषम संख्या लेते हैं 7 और 9, तो इसका जोड़कर आएगा 16, मतलब ये एक सम संख्या है। और देखिए 11 और 13, जब इसको दोनों विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 24, मतलब ये एक सम संख्या आ जाएगा। इट मींस जब भी हम दो विषम संख्याओं टांक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा सम संख्या ही हमारा ऑप्शन होता है, बाकी ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। और ये सवाल नंबर 8 करते हैं। बच्चों ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 12 और 24 के कितने सांझे कॉमन गुण जो है, ये सवाल हमने करना है। देखिए 12 और 24 लेना है, इनके फैक्टर निकालने हैं और उनके देखना है कितने जो है गुण जो है वो आपस में बराबर है। देखिए 12 के जब हम फैक्टर निकालेंगे इनके सांझे तो क्या कौन कौन सी संख्या से भाग होगा, 1 से, 2 से, 3 से भाग होगा, 4 से भाग होगा, 6 से और 12 से। ये संख्या इन संख्याओं से भाग होती है। 24 को किस संख्याओं से भाग होगी, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, 8 से। इसके बाद ये संख्या जो है 24 से भाग हो सकती है। इट मीन हम देखेंगे कितने इनमें सांझे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं इन दोनों गुणजों में, इन दोनों संख्याओं में सांझी मतलब कॉमन है, इसलिए 6 जो संख्याएं का आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही होगा। ऐसे सवाल को की आपने प्रैक्टिस करनी है। आइए अगला सवाल करते हैं। प्यारे बच्चों इस सवाल को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से कौन सा 98 का गुणनखंड नहीं है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए जब भी ऐसे सवाल करने हैं आपने देखना है इस सवाल में 98 को कौन सी संख्या पूरी पूरी भाग नहीं दे रही। देखिए 7 से जब हम 98 को भाग करेंगे तो ये 7 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 1 7 7।
2 और 8 7 चौक 28। इट मीन जो 7 है इसका 98 का गुणनखंड है, ये हमारा उत्तर नहीं है। 14 7 98 ये भी इसका गुणनखंड है। हमें पूछा कौन सा नहीं है, 49 गुना 98 ये भी इसका गुणनखंड है। बोला है कौन सा गुणनखंड नहीं है। 98 को जब हम 8 से भाग करेंगे, 1 8 8 1 2 8 16 3 बाकी बच जाएगा। इट मीन ये पूरा पूरा इससे भाग नहीं हो रहा। 8 जो है 98 का पूर्ण गुणनखंड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए सवाल नंबर आखिरी करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। प्यारे बच्चों, आज के गैस पेपर का आखिरी सवाल देखिए। 14 और 77 के विचकार 7 के गुणजों की संख्या कितनी होगी, ये सवाल हमने करना है। क्या करना है, 14 और 77 के विचकार वो गुणज लेने हैं, सो 7 से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं। हम पहली संख्या देखेंगे 14 के बाद जो 7 से भाग होगी, 21 28 35 42 49 56 63 और 70। ये वो संख्याएं हैं जो 7 की गुणज है, 7 से पूरी पूरी भाग हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकी संख्याएं कितनी है, 8 है। इट मीन ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल सही होगा। प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आपको आज का पूरा गैस पेपर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपने पहला गैस पेपर नहीं देखा है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, वहां से पहला गैस पेपर जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए भी ये सारा सामान तैयार कर रहे हैं। और अगर आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करना है शेयर, ताकि और विद्यार्थी भी इस वीडियो का ले सके लाभ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार भरी सत श्री अकाल।